आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी में किसी भी बीमारी को पैदा कर सकता है और आपकी बॉडी की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से अपनी बॉडी की बड़ी से बड़ी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम सब एक कोरी स्लेट के दिमाग के साथ पैदा होते हैं, फिर कुछ अनुभवों के माध्यम से हम अपने दिमाग में कुछ बिलीफ सिस्टम यानी मान्यताएं विकसित करने लगते हैं कि हम कौन हैं, हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं और हमें किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहिए। जन्म से लेकर 6 साल की उम्र तक हम हिप्नोसिस यानी सम्मोहन की अवस्था में जिंदगी जीते हैं। इसीलिए हम इतनी छोटी सी उम्र में भी बहुत जल्दी किसी भी भाषा को सीख लेते हैं। हम एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं जो खुशी खुशी हर चीज को लगातार एब्जॉर्ब करने लगता है यानी सीखने लगता है। और इस उम्र में हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सब हमारे दिमाग में एक मेंटल पैटर्न या प्रोग्रामिंग की तरह रहता है, जिसे हम एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था या उसके बाद विकसित करना शुरू करते हैं। और किशोरावस्था से बुढ़ापे तक हम इसे बार बार दोहराते हैं। लेकिन कभी कभी ये पैटर्न हमारे भले के लिए काम नहीं करते और ये एक बीमारी, डिप्रेशन या मोटापे की तरह हमारे जीवन में घटित होते हैं। ये कहानी है डेना पाइकर की, जो एक हिप्नोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ जानलेवा और पुरानी बीमारियों को ठीक करने की स्पेशलिस्ट है। डेना कहती है, ऐसा ही कुछ सीरियस पैटर्न मेरे पास्ट में हुआ था जिसे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं, जो फाइब्रोमाइल्जिया के रूप में बीमारी में बदल गया था। ये दोनों ही बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां हैं जिन्हें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डेना कहती है, उस वक्त मैं केवल 18 साल की थी और मैं इतनी थक जाती थी कि मुझे लगता था कि अगर मैं झपकी ना लूं तो मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। इतनी कम उम्र में ये सब होता हुआ देख मुझे पता था कि मेरी बॉडी में कुछ तो गलत है। मैं कई डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे कहा कि या तो मैं तनाव में हूँ या उदास हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे किस बात की चिंता होने लगी। कई सालों तक मैं रिसर्च में लगी रही कि जैसा मैं महसूस कर रही हूँ वैसा क्यों हो रहा है। मैंने अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और कई सारी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया ताकि मैं अपनी बीमारी पर काबू पा सकूं। धीरे धीरे करके मैं बेहतर महसूस करने लगी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में कामयाब हो सकी। तब मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जब मेरा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला था। जिस वक्त मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही थी तब एक कार दुर्घटना के दौरान मैं लगभग मरने के कगार पर पहुंच चुकी थी, जब मुझे मेरी कार के अंदर उल्टा लटका हुआ छोड़ दिया गया था और कुछ फायर फाइटर्स यानी अग्निशामक के लोग मुझे काटने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं पैरालाइज हो गई हूँ या मर गई हूँ। मैं 6 महीने तक अपाहिज हो चुकी थी और मेरे दिमाग में PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर विकसित होने लगा था। तब मैंने एक थेरेपिस्ट को दिखाना शुरू किया जो बहुत ही अच्छी महिला थी। मैं एक ऐसी महिला से मिली जो कैंसर पीड़ित थी लेकिन अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, और उसने मुझे बताया कि जिस थेरेपिस्ट को मैं दिखा रही हूँ उसी थेरेपिस्ट ने उस महिला को ठीक किया है। थेरेपिस्ट ने केवल 6 हफ्तों के अंदर हिप्नोसिस की मदद से PTSD को पूरी तरह से ठीक कर दिया था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मुझे अधिकतम थकान के कारण फाइब्रोमाइल्जिया हो गया था, जो मांसपेशियों में गंभीर दर्द के रूप में उठता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये दर्द मुझे दुर्घटना के बाद होना शुरू हुआ था। जब हिप्नोसिस के माध्यम से PTSD को ठीक किया जा रहा था तब धीरे धीरे करके मेरी मांसपेशियों का दर्द भी खत्म होने लगा था। क्या आपको पता है कि हिप्नोसिस की प्रक्रिया कैसे काम करती है और कैसे आपकी बॉडी, आपका दिमाग, आपकी बीमारी और आपके विचार ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले माइंड और बॉडी के एक साथ जुड़े होने के विज्ञान के बारे में जानते हैं। आपने सुना होगा कि तनाव जानलेवा होता है। कुछ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन पैदा करते हैं और इस सूजन से बीमारी लगनी शुरू हो जाती है। अपनी बॉडी में सूजन को कम करके हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। हमारे जीवन में जब कोई भी घटना घटती है तब वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड हो जाती है और तनावपूर्ण घटना घटने से हमारे दिमाग को झटका लगता है, जिसकी वजह से हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रेस सिग्नल यानी संकट का संकेत मिलता है, जिससे वो हमारी बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को एड्रेनलिन और कोर्टिसोल की मात्रा बढ़ाने के लिए कहता है। इस वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगर हम किसी जानवर के दिमाग की बात करें तो जब कोई चूहा किसी बिल्ली को देखता है
तब उसके दिमाग में तनाव होने लगता है, क्योंकि उसे वहां से भागने का फैसला करना होता है। और जैसे ही चूहा भागकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है, तब उसके दिमाग का तनाव पूरी तरह से गायब हो जाता है और चूहा इस बारे में नहीं सोचता कि बिल्ली उसके बारे में क्या सोच रही होगी, वो कैसा महसूस कर रही होगी या इस वक्त क्या कर रही होगी। और ऐसा केवल इंसान ही करते हैं। एक मनुष्य जब किसी तनावपूर्ण स्थिति का सामना करता है, तब तुरंत उस स्थिति के बारे में सोचने लगता है और अपने दिमाग में बिलीफ सिस्टम यानी मान्यता बनाकर उसे रिकॉर्ड करने लगता है। आपके दिमाग में तनाव आना गलत बात नहीं है, लेकिन उस तनाव के साथ हमेशा जुड़े रहना और उसके बारे में सोचते रहना गलत है। इस तरह की ढेर सारी रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में बनने की वजह से ढेर सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं। इससे रिलेटेड एक स्टडी है जिसे कहते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, और इसे ठीक करने की प्रक्रिया को कहते हैं हिप्नोथेरेपी या रिग्रेशन थेरेपी। डेना कहती है, इस प्रक्रिया में मैं अपने मरीज को विजुअलाइजेशन की मदद से उस तनावपूर्ण घटना में लेकर जाती हूँ जब पहली बार उसने इसे महसूस किया था। तो इसमें होता ये है कि मान लीजिए मेरा मरीज जब केवल 2 साल का था, तब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उसके माता पिता बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे और इसका जिम्मेदार वो खुद को समझता था। तब इस विजुअलाइजेशन के बीच मैं उनसे सवाल पूछना शुरू करती हूँ कि जब तुम 2 साल के थे तब तुम कैसा महसूस करना चाहते थे। और वो कहता है कि 2 साल की उम्र में मैं एक प्यारे बच्चे की तरह महसूस करना चाहता था जो बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहा है। तो इस वक्त जब वो मरीज विजुअलाइज करने लगता है जैसा उसे 2 साल की उम्र के वक्त महसूस करना चाहिए था, तब उसके शरीर में उपचार होने लगता है। आप अपने पास्ट की किसी भी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, इसके बजाय आप अपनी मन की धारणा यानी माइंड के परसेप्शन और उन भारी भावनाओं के भार को बदल सकते हैं जो आपके दिमाग में एक याद यानी मेमोरी की तरह बैठी हुई थी। फिर इस मेमोरी को ठीक करके हम इसी तरह से कई मेमोरीज को सही तरीके से याद करके ठीक कर सकते हैं। तो इस वक्त वास्तव में हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, इस स्थिति में आप अपने अवचेतन मन को उन सभी सिचुएशंस का सामना करने की अनुमति दे रहे हैं जिसका सामना आपके पास्ट में कभी नहीं हुआ था। ये आपके दिमाग में रिकॉर्ड किए गए स्ट्रेस को कम करता है जिसे आप आज तक ढोते आए थे। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड हील होता है यानी उसका उपचार होता है, तब आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होने के काबिल बनता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में डिस्ट्रेस सिग्नल यानी संकट के संकेत नहीं जाते और आपका फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स यानी लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया जागरूक नहीं होती है। आपका मन और शरीर इतना लचीला है कि आप खुद को ठीक करने की सहज क्षमता रखते हैं और आपको सबसे अच्छा महसूस कराने में मदद करने के लिए आपके जीवन में सारे संसाधन उपलब्ध हैं। और यदि आप अपने मन को ठीक कर सकते हैं तो आप अपनी बीमारी को और अपने जीवन को भी ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।